इंडो काउंट की बात कर रहे थे, टेक्सटाइल स्टॉक्स थोड़े रेडार पर हैं और बाकी स्पेसेस भी रेडार पर हैं। ये जो कल बाकी ग्लोबल मार्केट्स के अलावा बांग्लादेश में संकट शुरू हुआ है, इसकी वजह से भारतीय कंपनीज पर क्या फायदा आ सकता है या नुकसान हो सकता है? कौन से सेक्टर्स फोकस में रहेंगे? कौन सी कंपनीज का बांग्लादेश के साथ कारोबार है या फिर इनके डिसरप्शन से यहाँ पर असर पड़ सकता है? आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। नुपुर है हमारे साथ तैयार पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ। नुपुर बताइए। बिल्कुल, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो टेक्सटाइल सेक्टर पर ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ा एक्सपोर्टर है इंडिया बांग्लादेश को लेकर। और साथ ही साथ वहाँ पर जो गारमेंट्स और टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उससे भी काफ़ी सारे ब्रांड्स और काफ़ी सारी कंपनीज को इम्पैक्ट पड़ते हुए दिख सकता है। बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल कंसर्न्स हमने देखे, उसके बाद बैक टू बैक कंपनीज की भी तरफ से नोटिफिकेशन आ रहे, जहाँ पर उन्होंने टेम्परेरी हॉल्ट लिया है उनकी फैक्ट्रीज में, ऑफिस में। कॉटन के साथ शुरुआत करें तो कॉटन सेक्टर, जो रॉ कॉटन है, उस सेक्टर पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। गारमेंट्स और टेक्सटाइल, ये दो बड़े जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स है वहाँ पर, जिस पर बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। रॉ कॉटन की बात करें तो भारत करीबन $2.5 बिलियन का एक्सपोर्ट बांग्लादेश को करता है। एफएमसीजी कंपनीज पर भी एक्सपोजर काफ़ी बड़ा है, चाहे वो मैरिको हो, नेस्ले, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, साथ ही साथ डाबर, इन सब का देखें तो 5% से ज़्यादा का एक्सपोजर जो है वो बांग्लादेश में। और इनफैक्ट मैरिको का तो इंटरनेशनल कारोबार 25% है सेल्स का। उस इंटरनेशनल कारोबार में ऑलमोस्ट 45% अगर आप देखें तो बांग्लादेश से आता है। तो टोटल रेवेन्यूज में मैरिको का 11% इम्पैक्ट एक्सपोजर जो है वो बांग्लादेश बांग्लादेश में। इसके अलावा ट्रेंड पर आपको खास फोकस करना है, क्योंकि रॉ मटेरियल की सोर्सिंग जो है वो काफ़ी हद तक बांग्लादेश से होती है और साथ ही साथ हांगकांग से होती है। तो बांग्लादेश यहाँ पे बड़ा सोर्सिंग का भी एक हफ्ते या ट्रेंड के लिए जहाँ पे असर देखने को मिल सकता है। जुबिलेंट फूड्स देखे तो यहाँ पे 28 स्टोर्स है बांग्लादेश में, तो यहाँ पर करीबन 1 से 2% का सेल्स पर इम्पैक्ट आते हुए नजर आ सकता है। वीआईपी इंडस्ट्रीज, काफ़ी सारी कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बांग्लादेश में, और वीआईपी इंडस्ट्रीज लगेज में बड़ा प्लेयर है। यहाँ पे देखें तो 30 से 35% तक की कैपेसिटी बांग्लादेश में यहाँ पर कंपनी ने बनाई हुई है, तो इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, इमामी और एशियन पेंट की भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो बांग्लादेश में। इसके अलावा अदानी पावर यहाँ पे पावर सप्लाई करता है, और साथ ही साथ एलआईसी ने भी नोटिफिकेशन दिया है, जहाँ पे उन्होंने 3 दिन तक अभी ऑफिस जो है टेम्पररी बेसिस पर क्लोज किए हैं, क्योंकि जो कंसर्न्स वहाँ पर निकल के आए। तो एफएमसीजी, कॉटन, लगेज इंडस्ट्री, साथ ही साथ पावर और एलआईसी जैसी कंपनीज हैं जहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए पूरा जो बांग्लादेश में एक्शन हो रहा है। कल के जो इवेंट्स हैं, विजुअल्स भी आए हैं, उसके बाद इंडियन कंपनीज पर रहेगी नजर। एक बार अविनाश जी से भी राय लेनी है। अविनाश जी, कोई खास सेक्टर्स, कंपनीज जहां पर आप रखेंगे नजर? ये डेवलपमेंट जो हो रहा है ऑन अ डेली बेसिस, कुछ ना कुछ अब निकल कर आएगा यहाँ से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, टेक्सटाइल कंपनीज के लिए, इंडियन कंपनीज के लिए डेफिनेटली जो माहौल है वो काफ़ी पॉजिटिव है। जैसे संदीप जी ने कहा कि इंडो काउंट है, उसके बाद गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, अरविंद है। तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में डेफिनेटली अगर बांग्लादेश में कोई दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम आते हैं, तो इंडिया को डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा। रही बात रॉ मटेरियल के लिए, तो कॉटन के प्राइसेस काफ़ी हद तक नीचे आ गए हैं। तो कहीं न कहीं आने वाला साल होपफुली अगर इंडिया रिकूप करता है, तो सारी जो इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट वाली जो कंपनियां हैं, इनके लिए डेफिनेटली अच्छे दिन आ सकते हैं। बजट में भी इनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला है, तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वापस थोड़ा सा फ्लेवर में आ सकता है, और जो वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स है वहां पे डेफिनेटली निवेश के मौके बन सकते हैं। ऑल राइट, तो जो अच्छे